हेलो स्टूडेंट, क्लास 7, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 तक हमने यूनिट टेस्ट सेकंड के सिलेबस में कंप्लीट कर लिए थे। एनुअल सिलेबस आपका आज से स्टार्ट होगा चैप्टर 15 से। चैप्टर 15 जिसका नाम है भगत सिंह के पत्र। भगत सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जेल में रहते हुए अपने पिताजी को जो पत्र लिखे थे, तो वो 2 पत्र आपको दिए गए हैं। इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया गया कि वो किस तरह से अपने परिवार के बारे में सोचते थे। तो वो अपने पिताजी को लिख रहे हैं। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी ज़िंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशें बायसी कशिश नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जो मेरी ज़िंदगी है वो मैंने अपने देश के नाम कर दी है और अब वो केवल उसी की होके रहेगी। इसलिए मेरी ज़िंदगी में अब वो कह रहे हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनिया में और कोई ख्वाहिश के लिए कोई जगह नहीं है। वो पूरी की पूरी ज़िंदगी मैंने अपने वतन के, अपने देश के नाम कर दी है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोक्ति के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ी फरमाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि आपको याद होगा जब मेरा यज्ञोक्ति जो एक संस्कार होता है वो हुआ था, तो जो बापूजी थे यानी कि जो उसके दादाजी थे, उन्होंने कहा था कि ये जो भगत सिंह है मैं इसको वतन के नाम कर रहा हूँ, ये वतन की सेवा करेगा और उसके लिए ही जिएगा, उसके लिए ही मरेगा। तो मैं अब उसी जो उनका संकल्प था उसको पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी वतन के नाम करने जा रहा हूँ और इसके लिए वो अपने पिता से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं उम्मीद है आप मुझे माफ़ी फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। ताबेदार का मतलब बेटा। फिर उन्होंने दूसरा पत्र लिखा था जब उनको जेल हो गई थी। दिल्ली जेल से उन्होंने लिखा था 26 अप्रैल 1929 को। पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे। मुंतकिल का मतलब शिफ्ट, वहाँ पर भेज दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही है। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबान 1 माह में सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है आप तशरीफ़ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर सब इंतज़ाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ़ लाएँ हो सकेगी। वकील वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। 2-1 अमूर पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूँ, मगर यह कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। अमूर का मतलब दो एक मुद्दों पे, 2-1 बातों पर वो अपने पिता से उनकी सलाह चाहते थे। वो कहते हैं लेकिन जब आप आएंगे तब वो सलाह मशवरा मैं आपसे कर लूँगा, ऐसा कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। आप खामख्वाह ज़्यादा तकलीफ़ ना कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आएँ तो अकेले आइएगा, वालिदा साहब को साथ न लाएं। खामख्वाह वो रो देंगी और मुझे भी तकलीफ़ ज़रूर होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर मालूम हो सकेंगे। वालिदा मतलब अपनी माता को कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आप आएँ तो अकेले आना, मेरी माता को मत लाना, क्योंकि वो आके मुझे इस तरह से देखेंगी तो रो देंगी और उनको रोता देख के मुझको भी तकलीफ़ होगी। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सवानेह जो आपको मेरी कुतुब में मिल जाएगी, अंग्रेजी के कुछ आला नावल लेते आइएगा। तो वो कहते हैं कि जब आप आना तो वो कुछ किताबों के नाम बताते हैं, कहते हैं इन किताबों को लेते आना। वालिदा साहब, भाभी साहिबा, माता जी के चरणों में नमस्कार। रणवीर सिंह और कुलतार सिंह को नमस्ते। बाबूजी के चरणों में नमस्ते अर्ज कर दीजिएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। आप किसी किस्म की फ़िक्र न कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए इस पते जो कांग्रेस दफ्तर पे उन्होंने लिखा था पर लिख रहा हूँ। आपका ताबेदार भगत सिंह। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से शिक्षा मिली वतन के लिए न्यौछावर रहना हमारा मूल सिद्धांत है। तो जिस प्रकार भगत सिंह ने शुरू से ही अपना जीवन वतन के लिए कुर्बान कर दिया था, उसको वतन के नाम कर दिया था। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी का ऐशो आराम और जो आराम करने का वक्त था वो सारा का सारा अपना देश को दे दिया था। तो इस कहानी के, इस चैप्टर के आपको फिलअप किसने किससे कहा और सही विकल्प आपको PDF में दे दिया जाएगा, अपने नोटबुक में करेंगे। प्रश्न उत्तर हम आपको कल PDF में भेजेंगे, जो आप कल करेंगे, परसों, सॉरी, हाँ जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।